ओके ओके, इससे पहले मैंने इनकी मोशन की जो तीनों इक्वेशंस हैं उसका मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कराया था इससे पहले वीडियो में। अब आप लोगों को बता रही हूँ इनका तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे। वो तो मैथमेटिकली करा था, ये ग्राफिकली है, इट मीन्स ग्राफ बना के करेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंगली करना होगा। करनी हमें ये तीनों ही है, काफ़ी कुछ उससे सिमिलरिटीज़ है। ओके, तो बट इसके लिए पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कौन सा बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना होगा। क्लियर, हमें बनाना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके राइट। और ये आपने मैंने जब ग्राफ वाला बताया तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। ये आप लोगों ने करा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, यदि ए निकालेंगे हम एक्सीलरेशन, तो क्या निकालते हैं हम, इसका स्लोप निकालते हैं। बट इसी से डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है इसलिए क्योंकि इससे हमें डिस्टेंस का निकालना है और ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। इस वाले से डिस्टेंस का थोड़ा सा इससे इजी रहेगा, इसलिए हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। तो दोनों चीज़ें ईजिली निकल जाएंगी। क्लियर, थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखा है, यहाँ पर देखिए बनाया है। ये हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पर टी लिया है। ज़्यादातर मोस्टली लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, मैंने आपको बताया था ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंगली डिपेंड है। तो डिपेंडेंट यहाँ लिया जाता है वाई एक्सिस पर, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमने और यहाँ से यहाँ तक पहले इसका कुछ हमने इसको ये इसकी जो इनिशियल है वो ज़ीरो नहीं ली है, हमने क्या ली है कि कुछ वो यू स्पीड से जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से स्टार्ट हुई फिर यू स्पीड से कुछ जा रही, इनिशियली जा रही है वेलोसिटी से जा रही है। आफ्टर टी टाइम उसकी स्पीड क्या हो गई, वी हो गई, आफ्टर टी में वी हो गई। तो इट मीन्स यहाँ से ओ से ए तक तो यू हुआ, बी टू सी मैंने लिख रखा है यहाँ पर वी हो गया। ओके, बट सी बी क्या हुआ, सी डी प्लस बी डी, सी डी क्या है, ये यू है, ये भी यू हो गया। ओके, v में से हमने u को माइनस करेंगे, इसको मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ, v को हम माइनस करेंगे तो v माइनस यू आएगा। इट मीन्स ये जो यहाँ से बी डी इक्वल्स टू v माइनस यू, ये हम पहले होमवर्क कर लेंगे। क्लियर, अब हम पहले वाले के लिए हमें a निकालना है, a निकाल लेंगे। जैसे हमने इसका पहले प्रूविंग की थी मैथमेटिकली, उसी तरह से वही फॉर्मूला लिखेंगे। बट इक्वल्स टू क्या होता है, इसे निकालने ग्राफ में स्लोप निकालते हैं। मैंने बताया क्या निकालते, ए निकालने क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप मीन्स क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो इट मीन्स यहां से यहां तक का, यहां इनिशियल है तो स्लोप ये निकलेगा बी डी अपॉन ए डी। ओके, बी डी कितना है, v माइनस यू, ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पर। क्लियर, ए डी कितना t है, u, इसमें v को सब्जेक्ट बना लेंगे, पहले निकल कर आ गई। तो मेनली आपको ग्राफ का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। मैं दोबारा लास्ट में ग्राफ फिर से दोबारा समझाऊंगी, ग्राफ को ग्राफ बनाया कैसे, पहले समझ लीजिए कैसे कराया। अब हमें निकालना है सेकेंड और थर्ड, दोनों में हम जैसे हमने पहले मैथमेटिकली में लिया था, डिस्टेंस के फॉर्मूले को लेकर चले थे, वही इसमें करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। मैंने अभी बताया वी टी ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अब ये यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स इस पूरे का एरिया निकलेगा। ओके, जब वी टी ग्राफ निकालते हैं तो निकालने के लिए निकालते हैं एरिया, निकालते हैं ए के लिए स्लोप और उसके लिए एरिया। तो एरिया मीन्स ओ ए बी सी, इस पूरे का एरिया। ये हमने होमवर्क कर लिया। अब इसी वाले से सेकंड भी निकल आएगी और थर्ड भी। थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया, थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है, लिखने से ये होता है, इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ, वीडियो थोड़ी छोटी हो जाती है। क्लियर, तो एरिया हमने लिखा, तो एरिया क्या है,
पहले यही दोनों की इक्वेशन के लिए ये हमें लिखना जरूरी होगा, मैंने एक ही बार लिखा है। तो एरिया मीन्स ट्रिपेजियम का एरिया, पहले खाली ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए देखिए, किसी ट्रिपेजियम के एरिया को निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला आपने करा हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ये दोनों पैरेलल है, इनटू हाइट ये वाला हो गया, ये हाइट हुई। तो थर्ड के लिए तो यही ले लेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। बट ट्रिपेजियम के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, और ये बन गया ट्राइंगल। तो दिस का एरिया प्लस दिस का एरिया, बात तो वही होगी, बट सेकंड वाली प्रूफ करने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स क्या होगा, यहां पर देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, कुछ भी लिख लीजिए, यहां पर ओ सी लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, दोनों सेम ही है, इक्वल्स टू ओ ए। चाहे ओ, यहां पर आप ए डी लिख लीजिए, ए डी की बात, दोनों सेम ही तो है, रेक्टेंगल है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाफ बेस क्या है होगा इसमें, ए डी इंटू हाइट बी डी। चाहे यहां पर आप लिख रहे हैं ए डी, तो इसको यहां ए डी लिख लीजिए ओसी की जगह, कुछ फर्क नहीं पड़ना, सेम ही दोनों आने। क्लियर। ए डी कितना है, टी, ओ ए यू, क्लियर, प्लस हाफ, वैल्यू बस पुट कर दीजिए, बहुत इजी है, मेन हमें सिर्फ देखना है बी डी क्या है, वी माइनस यू। क्लियर। देखिए यू टी फॉर्मूला बन गया, प्लस हाफ v माइनस यू। हमें इसमें देखिए क्या नहीं चाहिए, हमें v माइनस यू नहीं चाहिए। इस v माइनस यू की जगह हम क्या रख देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से v माइनस यू, हम मैंने बताया था यहां पर क्या निकाल लेंगे, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ये रख देंगे जैसे हमने पहले करा था। हमें क्या नहीं चाहिए, v माइनस यू नहीं चाहिए। क्लियर। तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, v माइनस यू की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर ए टी रख दिया, फॉर्मूला बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखा ही था मैंने। ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी लिखना, फिर ये लिख दीजिएगा ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इसकी जगह, फिर इसके बाद में ये लिखते चलिए। मैंने वापस से दोबारा ये चीज़ नहीं लिखी है, थोड़ी स्पेस की कमी के कारण, ये भी साथ साथ लिखते चले जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसमें देखिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसमें, ओ ए, ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड, प्लस दूसरी क्या है इसमें, बी सी, इंटू हाइट क्या है इसमें, ओ सी, हाफ ओ ए मीन्स यू प्लस वी इंटू टी। जैसे हमने पहले किया था, इसमें टी नहीं चाहिए, तो टी को हम हटा देंगे, टी की जगह हम यहीं से निकालेंगे। टी को यहाँ सब्जेक्ट बना लीजिए, क्या आ जाएगा टी, देखिए खुद देखिए, v माइनस यू अपॉन ए, ये रख देंगे यहाँ पर, हाफ u, v को पहले ले लो, करने में आसानी हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर। अब इसको हम ले लेंगे, देखिए यहां पर ये, इसको सॉल्व करेंगे, हाफ, नीचे पूरा ही ले लेते, करने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा हमें, यहां पूरा ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया ना यहाँ पर 2a, v स्क्वायर जैसे पहले किया था, जो पहले वाली मैथमेटिकली वाली थी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वल्स टू s, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v को सब्जेक्ट बना लेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बन गई है, ये देखिए थर्ड वाली बन गई।
तो अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको हमने कैसे करा। हमने मेन ग्राफ की बात है, ग्राफ में ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पर हम टी को लेंगे, टाइम को, यहाँ वेलोसिटी लेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, उसके लिए हमें स्लोप निकालना होता है ए, क्योंकि यहाँ इनिशियली यहाँ से स्टार्ट है तो स्लोप इतना सा ही निकलेगा, ये वाला स्लोप निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा स्लोप। क्लियर? तो दिस अपॉन दिस, इससे पहला वाला आ जाएगा। सेकंड वाले में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कितना, एरिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, पूरा वाला एरिया। तो सेकंड इक्वेशन में दो पार्ट में करेंगे, इसको अलग लेंगे और इस वाले को अलग लेंगे हम। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, और ये क्या बन गया, ट्राइंगल। क्लियर? रेक्टेंगल बन गया और ये ट्राइंगल बन गया। क्लियर? ओके। तो यहां पर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यूज हमें पता है, हम पुट कर देंगे। थर्ड वाले के लिए पूरा ले लेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्लियर? इससे सेकेंड निकल आएगी। इसमें क्या एलिमिनेट करेंगे, v माइनस यू। उसमें क्या एलिमिनेट करेंगे, हम लोग t को एलिमिनेट करेंगे, किससे, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ जरूर लिखिएगा, सारी चीजें लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और हमने देखे लिया कैसे, यहाँ पर ये यू वी कैसे निकाला कि कुछ यहाँ से u स्पीड से गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो u हो गया। फिर इसके बाद में एक एक कारण यहाँ पे इसकी स्पीड v हो गई, तो यहीं से लेंगे ना, इसकी स्पीड v हो गई। जब लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे u लेते हैं, ऐसे v लेते हैं, तो v हो गई, वहां तक v हो गई, उसके बाद में v माइनस यू हो गया, टाइम t हो गया, उसके अकॉर्ड निकाल दिया। अब इसमें आपका एक टॉपिक और बचा है, मैं ग्राफ को मिटा देती हूँ। यहाँ पर एक टॉपिक इसमें और बचा है, वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। कौन सा है, सर्कुलर मोशन वाला आपका टॉपिक बचा है एक। ओके, और कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कल एक तरह से होता क्या है, ये होता है इनडेफिनिट टाइम ऑफ टाइनी साइड। हालांकि हमें लिख दिया, मैं चलिए इनडेफिनिट पूरा लिख देती हूँ, मैं थोड़ा जल्द के कारण लिख दिया। इनडेफिनिट ओके, इनडेफिनिट टाइम ऑफ टाइनी साइड। देखिए अब ये देखिए आप, इसको मैंने क्यों वर्ड लिखा, ये स्क्वायर हुआ, अब इसकी थोड़ी साइड थोड़ी ज्यादा कर दीजिए, तो देखिए टर्न इसमें ज्यादा हो गए। ऐसे करते करते साइड थोड़ी सी और कर दीजिए, तो ऐसे करते करते जब हम इनडेफिनिट टाइम बार बार, तो वो एक तरह से सर्कल बन जाता है। छोटी छोटी